दुनिया भर में कथित इस्लामोफोबिया पर लगातार ज्ञान दे रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान उइगर मुस्लिमों के मुद्दे पर एक इंटरव्यू के दौरान बुरी तरह से घिर गए हैं। चीन के उइगरों के अत्याचार पर इमरान खान ने कहा कि वे पेचिंग के साथ बंद कमरे में बात करते हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी पीएम के भूगोल ज्ञान पर भी अब उनके अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है। उइगरों पर फंसे इमरान खान ने कश्मीर की रट लगानी शुरू कर दी। इमरान खान ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका पर 9/11 हमले के बाद दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद शब्द प्रचलन में आया। जब आप इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं तो इसका मतलब पश्चिमी देशों में मान लिया जाता है कि इस्लाम की वजह से कट्टरता आई। 9/11 हमले के बाद जब कोई हमला होता है जिसमें मुस्लिम शामिल होता है तो पूरे 1.3 अरब मुस्लिमों को निशाना बनाया जाने लगता है। ये पूछे जाने पर कि इमरान खान पश्चिमी देशों में इस्लामोफोबिया का सवाल उठाते हैं लेकिन चीन के उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार कुछ नहीं कहते, वह भी तब जब उइगर मुस्लिमों का नरसंहार किया जा रहा है। इस पर इमरान खान ने कहा कि हम चीन से इस संबंध में बंद कमरे में बात करते हैं। चीन हमारा सबसे कठिन समय में सबसे अच्छा दोस्त रहा है। जब हमारी अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही थी, चीन हमारी मदद करने आया था। इसके बाद इमरान खान मुद्दे को भटकाने के लिए कश्मीर की रट लगाने लगते हैं। उन्होंने कहा, पश्चिम देश कश्मीर में अत्याचार पर क्यों चुप हैं? इमरान के इस जवाब पर जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपको चीन पैसा दे रहा है इसलिए आप चुप हैं, तो इस पर इमरान बगले झांकने लगे। उन्होंने कहा कि जो मेरे देश की सीमा पर है मैं उनके बारे में ज्यादा चिंतित हूं। इस पर एक बार फिर से इमरान खान फंस गए क्योंकि चीन का शिजियांग प्रांत पाकिस्तान की सीमा पर ही है। इस पर इमरान खान ने सफाई दी कि वे अपने देश के हिस्से कश्मीर की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों पाकिस्तान कश्मीर को लेकर बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने हाल ही में कहा कि वह कश्मीर के विभाजन और उसकी जनसांख्यिकी बदलने के भारत के किसी भी कदम का विरोध करेगा। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत को 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई के बाद कश्मीर में कोई और अवैध कदम उठाने से बचना चाहिए। Last year, you wrote an open letter to leaders of Muslim states asking them to unite against Islamophobia, particularly in the West. Why did you feel the need to write that public letter? The problem is there's this big communication gap between the Islamic world and the Western societies. It happened after 9/11 when the word Islamic terrorism came into currency. The moment you say Islamic terrorism, the man in the street in the West thinks that there's something in Islam which leads to terrorism, or Islam causes radicalism. After 9/11, any time some terrorist act went on where a Muslim was involved, the entire 1.3 billion Muslims started becoming targets. Just across your border in Western China, the Chinese government has imprisoned more than 1 million Uyghur Muslims in re-education camps. The Chinese government has tortured Muslims, forcibly sterilized them, and they've destroyed mosques in Xinjiang and also punished Muslims for fasting, praying, even giving Muslim names to their children. Prime Minister, why are you so outspoken about Islamophobia in Europe and the United States, but totally silent about the genocide of Muslims in Western China? What our conversations have been with the Chinese, this is not the case, according to them. The evidence is just overwhelming. Whatever issues we have with the Chinese, we speak to them behind closed doors. China has been one of the greatest friends to us in our most difficult times. When we were really struggling, our economy was struggling, China came to our rescue. So we respect the way they are, and whatever issues we have, we speak behind closed doors. How come this is such a big issue in the Western world? Why are the people of Kashmir ignored? It is much more relevant compared to what might be going in the Uyghurs. 100,000 Kashmiris have been killed. There are 800,000 Indian troops which have literally, it's an open prison in Kashmir. 9 million Kashmiris are put there. Why is that not an issue? So I think it's hypocrisy. They've been a huge partner to you, China, but on some level, doesn't it make you feel sick to have to be quiet because of all this money they're putting into Pakistan? I look around the world, what's happening in Palestine, Libya, Somalia, Syria, Afghanistan. Am I going to start talking about everything? I concentrate on what is happening on my border, in my country. This is on your border. Which is part of, no, that is part of Pakistan. 100,000 Kashmiris are dying. That concerns me more.
Because half of Kashmir is in Pakistan. This is a grotesquely large human rights atrocity. First of all, I'm not sure about that because our satellite conversations with the Chinese, this is not the picture I'm sure they tell that you comes that. from that side. So just to put a fine point on this, you are not in any way concerned about the Muslim Uyghurs in Xinjiang? Our discussions with Chinese will always be behind closed doors. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।